विकास। बच्चों आज से हमारी बीकॉम की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज हमारी यह बीकॉम की फर्स्ट क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर आज मैं एक न्यू चैप्टर कराने वाला हूँ जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। बच्चे जिसका नाम क्या है? रॉयल्टी अकाउंट्स। बच्चे रॉयल्टी अकाउंट्स को हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क खाते। बच्चे जब आप लोग रॉयल्टी पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। सही है, आपको पता होना चाहिए कि रॉयल्टी किसे कहते हैं, मीनिंग। तो बच्चों फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी अकाउंट्स के अंदर बच्चे रॉयल्टी के चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो बच्चे सेकंड नंबर पे मैं आपको ये सारी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा और इसके अंदर कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो मैं आपको वो अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। सही है बच्चे या नहीं? चलो तो बच्चों पहले मैं आपको रॉयल्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि रॉयल्टी किसे कहते हैं। सही है, चलो तो उसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से आपको पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा रॉयल्टी के बारे में। सही है, तो आप बस इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। सपोज करो एक पर्सन है। बच्चे सपोज करो एक पर्सन है राम और ये बहुत खुश है। बच्चे देखो ये बहुत खुश है। क्यों खुश है? राम के पास एक लैंड है। बच्चे राम के पास क्या थी? एक जमीन थी और राम को पता चला कि इसकी जमीन के अंदर ऑयल है तो राम बेचारा बहुत खुश है। सही है, एक चीज बताओ, जब राम को मालूम चला, पता चला कि इसकी जमीन के अंदर ऑयल है तो राम ये खुद निकालेगा क्या? बच्चे राम ऑयल नहीं निकाल सकता क्योंकि जमीन के अंदर से ऑयल निकालने के लिए काफी लेबर की जरूरत पड़ती है, काफी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। वो जल्दी से अरेंज हो भी या ना हो। तो बच्चे ध्यान से सुनना, राम को मालूम चला कि इसकी जमीन के अंदर क्या ऑयल है। मार्केट के अंदर बच्चे मार्केट के अंदर काफी सारी कंपनीज होती है। मार्केट में काफी कंपनीज होती है, उनमें से मान लो एक कंपनी थी एक्स कंपनी। एक्स कंपनी को पता चला कि राम की जमीन में क्या है? ऑयल है। तो एक्स कंपनी राम के पास आती है और राम से कहती है कि भाई सुना है तुम्हारी जमीन में ऑयल है। राम कह रहा हाँ मेरी जमीन में ऑयल है। तो एक्स कंपनी राम से बोलती है, एक्स कंपनी ने राम से कहा कि भाई ये वाली जमीन जो है ना आपकी, इस जमीन को आप कुछ समय के लिए मुझे दे दो। आप क्या करो, इस जमीन को मुझे दे दो, इसके ऊपर कुछ राइट्स मुझे दे दो। राम कह रहा है मैं आपको जमीन तो दे दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो एक्स कंपनी कहती है कि मैं आपको हर महीने कुछ अमाउंट, हर महीने, हर क्वार्टरली या हर ईयरली जैसा भी एग्रीमेंट हो पे करूंगी। समझ में आई? तो राम क्या करता है, राम अपनी जमीन यूज करने के लिए दे देता है एक्स को। राम क्या करता है, अपनी जमीन पर राइट्स देता है। राम क्या करता है, अपनी जमीन के ऊपर राइट देता है और इस राइट्स की वजह से एक्स कंपनी क्या करती है, राम को कुछ अमाउंट पे करती है। जो भी ये अमाउंट पे की जाएगी राम को, ये कहलाती है रॉयल्टी। क्लियर है पॉइंट या नहीं? और जो यहाँ पर ये राम है ये कहलाता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, ओनर। सही है, इसका एक और नाम है इस रॉयल्टी के अंदर बच्चे, जिसकी जमीन होती है उसे बोला जाता है लेसर। क्या बोला जाता है? लेसर। और जो कंपनी जमीन किराए पर लेती है, एक तरह से किराए पे लेना होता है, तो जो कंपनी से लेती है वो कहलाती है लेसी। क्लियर पॉइंट या नहीं? समझ में आ गया? तो बच्चे इसके अंदर कुछ टर्म्स है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सही है, ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया? रॉयल्टी का मतलब जान गए, जब भी कोई पर्सन अपनी कोई चीज के ऊपर राइट्स प्रोवाइड कराता है, उस राइट्स के बदले में जो अमाउंट पे की जाती है वो कहलाती है रॉयल्टी। चलो तो बच्चे एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे एक एग्जांपल और ध्यान से सुनना। सपोज करो, एग्जांपल नंबर सेकंड बता रहा हूं। बच्चे सपोज करो एक पर्सन है पी। सपोज करो एक पर्सन है एक राइटर है। सपोज करो एक राइटर है। इस राइटर ने क्या करा, पूरे साल 2-3 साल लगातार हार्ड वर्किंग करी और उस हार्ड वर्किंग के बाद इसने क्या करी, एक बुक्स लिख दी।
बच्चे इसने एक बुक्स लिखी है, इसने एक बुक्स क्या कर दी, प्रिपेयर कर दी। जब राम ये जो था राइटर था, इस राइटर ने बुक्स बना दी, क्या ये बुक्स ये मार्केट में बेचेगा? बच्चे मार्केट में तो बेचेगा, क्या ये खुद बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। ऐसी मार्केट के अंदर काफी सारे पब्लिकेशन होते हैं। बच्चे मार्केट के अंदर क्या होता है, पब्लिकेशन होते हैं। तो उन पब्लिकेशन का काम क्या होता है, बुक्स को प्रिंट करना और सेल करना। तो जैसे ही एक पब्लिकेशन था एक्स पब्लिकेशन, एक्स पब्लिकेशन राइटर के पास आया और कहता है सुना है आपने एक बुक लिखी है। राइटर कहता है हाँ मैंने बुक्स लिखी है। तो ये पब्लिकेशन कह रहा है कि ये वाली जो बुक्स है आप मुझे दे दो, मैं अपने यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा और उसे फिर सेल करेंगे। सही है, सेल करेंगे। तो राइटर कहता है मैं आपको बुक्स तो दे दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो ये कहता है जो भी एग्रीमेंट होगा, तो ये कंपनी कहती है कि भाई जो भी हम बुक्स पब्लिश करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको हर महीने प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी अमाउंट इसके द्वारा इसे दी जाती है वो क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। क्यों अमाउंट दी, ये कंपनी इसे क्यों दे रही है? क्योंकि इसने राइटर ने क्या करा, अपनी बुक्स के ऊपर इसे राइट दे दिया। क्यों दिया? राइट दिया प्रिंट करने का और सेल करने का। इस राइट्स के बदले जो अमाउंट इसने इसे पे करी वो कहलाती है रॉयल्टी। समझ में? रॉयल्टी और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, समझना। बच्चों मैं ब्रिटानिया का काम करना चाहता था, समझना बच्चों, मैं ब्रिटानिया का काम करना चाहता था। तो ब्रिटानिया का काम जरूरी कोई है ब्रिटानिया कंपनी करेगी? कोई भी कर सकता, आप कर सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके गुडविल को, मुझे ब्रिटानिया का नाम क्या करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजीज लेनी पड़ेगी। जैसे मैं उसकी फ्रेंचाइजीज ले लूंगा तो मैं ब्रिटानिया के नाम से बिस्कुट भी, ब्रेड भी, कुछ भी बना सकता हूँ। तो लेकिन जब मैं किसी कंपनीज का नाम यूज करूंगा तो मुझे उसे कुछ अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो जो भी अमाउंट मैं उसके नाम के बदले पे करूंगा वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब एक तरीके से क्या है, जब भी कोई पर्सन अपनी चीज के ऊपर कोई राइट्स प्रोवाइड करता, उस राइट्स के बदले जो अमाउंट पे करी जाती है वो कहलाती है रॉयल्टी। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो तो बच्चे अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं उस क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा, फिर बच्चे मैं सेकंड नंबर पर उसको अकाउंट्स प्रिपेयर करना भी सिखाऊंगा। क्लियर है या नहीं? चलो तो बच्चे वो क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ पूरे बोर्ड पर, फिर मैं उसे कराता हूँ। सही है? यहाँ तो बताओ कोई डाउट है तो। बच्चे वो क्वेश्चन मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। सही है बच्चों, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा कॉपी कर दिया। अब मैं इसे सोल्व कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से देखना। सही है? तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और फिर मैं इसे सोल्व कराऊंगा, और इसके अंदर जो भी नई टर्म्स आएगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है? तो समझना, आलोक कोलियर कंपनी, बच्चे ये कौन है, आलोक कोलियर कंपनी टुक लेती है फ्रॉम, किससे ले रही है, मुकुल एंड कंपनी से। क्या ले रही है, एक लीज पर, लीज पर क्या ले रही है, ऑफ कोयल फील्ड, पूरा को पूरा मैदान लिया गया। कौन सा, कोयल फील्ड का, जहां पे कोयला है। समझ में आई बात? जो कंपनी ले रही है, जैसे आलोक कोलियर कंपनी ले रही है, ये कौन है, लेसर। ये कौन है, लैसी। लैसी कौन होता था, जो रॉयल्टी पे करता था। तो ये कंपनी ले रही है किससे, मुकुल एंड कंपनी से। तो ये कौन होता था, लैंडलॉर्ड, मालिक ये है ना, और ये क्या कहलाता, लेसर भी कहलाता है। कब लिया इसने, ये जो जमीन ली मुकुल एंड कंपनी की, कब ली थी, फ्रॉम 1 जनवरी 2004 को ली। उसने 1 जनवरी 2004 को ले ली। आगे सुना, ऑनर रॉयल्टी पर रुपीस कितने तय हुआ, 2 रुपए पर टन, रुपीस 2 रुपीस पर टन ऑफ कोयल गोट। जितना भी कोयला गोट में निकाला जाएगा उसका 2 रुपए पर टन के हिसाब से रॉयल्टी दी जाएगी। आगे चलते हैं, विद मिनिमम रेंट। बच्चे ये नई टर्म से विद मिनिमम रेंट कितना तय हुआ, रुपीस 8,800। मिनिमम रेंट कितना हुआ, 8,800। ये इसे मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल छोड़ो, आगे चलते हैं। जो मिनिमम रेंट रखा गया वो कितना, 8,800 आ ईयर, माने 1 साल का। एंड नई चीज और आ रही है एक और, पावर जो है टू रिकप करने की शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 इयर्स। बच्चे इन्होंने यहां पर क्या दिया, पावर का मतलब होता है अधिकार दिया, टू रिकप करने का। कोई भी लॉस है, शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है लॉस, कोई भी लॉस है उसे रिकवर करने का जो अधिकार है वो कितने साल का है, फर्स्ट 5 ईयर, शुरू के 5 साल का। अच्छा, ऑफ द लीज। इसके बाद आगे सुनना, जो एनुअल आउटपुट है वो इस प्रकार से। बच्चे आपको आउटपुट दिया,
2004 में जमीन ली गई, 2004 में उसकी जमीन से हमने कितना आउटपुट निकाला टन्स में चला है 2000 टन्स। 2005 में हमने उसकी जमीन से कितना आउटपुट निकाला 3600 टन्स। 2006 में हमने उसकी जमीन से कितना आउटपुट निकाला 9000 टन्स। 2007 में हमने उसकी जमीन से कितना आउटपुट निकाला 15000 टन्स। और 2008 में हमने उसकी जमीन से कितना आउटपुट निकाला 25000 टन्स। यहां तक बात समझ। तो बच्चे इस सवाल को करने के लिए पहले आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ती है। तो बच्चों देखो वो टेबल मैं तैयार कर रहा हूं, समझना पहले। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसे सोल्व करा रहा हूँ। बच्चे ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊं तो आपका ध्यान पूरा पूरा बोर्ड पर होना चाहिए और उसे पूरा समझने के बाद आप फिर कॉपी पे करके देखना, सही है। चलो तो बच्चे सबसे पहली बात, इसके अंदर एक टेबल तैयार की जाती है, वो टेबल बना रहा हूं, ध्यान सुनना। बच्चे सबसे पहले ईयर आता है, सबसे पहले क्या आता है ईयर। दूसरा कॉलम आता है आउटपुट। हमारा जो आउटपुट है वो किस में चल रहा है टन्स में है ना, तो यहां लिख दो टन्स। बच्चे तीसरा होता है रॉयल्टी। तीसरा क्या होता है रॉयल्टी। यहां पे जब रॉयल्टी लिख रहे हो तो इसके साथ साथ लिखो रॉयल्टी एट द रेट। रॉयल्टी का जो रेट है एट द रेट कितने रुपए 2 रुपीज पर टन। तीसरा कॉलम। बच्चे चौथा कॉलम बनता है मिनिमम रेंट। किसका बनता है मिनिमम रेंट का। बहुत इजीली बच्चे मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। सीरियस कहना, यदि आपने इन वीडियो को देखा तो आपके हर चैप्टर बहुत सॉलिड हो जाएगा। बच्चे मिनिमम रेंट हो गया। इसके बाद आता है शॉर्ट वर्किंग। ये जो नए नए वर्ड आ रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी क्वेश्चन कराते वक्त, सही है, जब ध्यान रखना। शॉर्ट वर्किंग। फिर इसके बाद आता है सरप्लस। बच्चे इसके बाद आता है सरप्लस, और जो भी सरप्लस होगा उसको हम एडजस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकप। क्या कहलाते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकप। बच्चे इसके बाद आता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट किसे दी जाएगी लैंडलॉर्ड को पैसे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे लैंडलॉर्ड। इसके बाद लास्ट कॉलम बनता है अनरिकप। ये रिकप क्या है सब पता चल जाएगा। अनरिकप ट्रांसफर कर देंगे, अनरिकप ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे सही है, सब समझ में आएगा, बहुत धीरे बहुत आराम से। चलो बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, करना ध्यान से देखना। ईयर में सारे ईयर लिखे जाएंगे जो जो दे रखे हैं। जैसे 2004 में आपने कितना आउटपुट उनके यहां से क्या 2000 टन। बच्चे मुकुल की जमीन से 2004 में 2000 टन आउटपुट निकला। 2005 में हमने हार्ड वर्किंग करी तो वो आउटपुट और बढ़ गया 3600। 2006 में हमने और हार्ड वर्किंग करी तो जिससे हमने उसकी जमीन से कितना आउटपुट निकाल पाए 9000 आउटपुट। 2007 में हमने उसकी जमीन पर और हार्ड वर्किंग करी जिसकी वजह से हमने 15000 टन आउटपुट निकाला। 2008 में हमने और हार्ड वर्किंग करी और जिसकी वजह से हमने उसकी जमीन से कितना आउटपुट निकाला 25। ये दो कॉलम आपको दे रखे थे क्वेश्चन में, ईयर दे रखी है और आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है। तीसरा कॉलम है रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर टन। ये हमें तैयार करना, ये कैसे बनाया जाएगा। रॉयल्टी का जो भी रेट है, इस क्वेश्चन में रॉयल्टी का रेट था 2 रुपए पर टन। 2 रुपए पर टन का मतलब है 1 टन के 2 रुपए, तो 2000 टन के कितने ये 4000। तो बच्चे इस 2 रुपए की मल्टीप्लाई आप पूरे आउटपुट में कर दोगे। 2 की मल्टीप्लाई 2000 से करिए तो 4000। इस 2 रुपए की मल्टीप्लाई 3600 टन से करोगे तो ये 7200 रुपए। 2 रुपए पर टन की मल्टीप्लाई 9000 टन से करोगे तो ये 18000 रुपए आ जाएगा। और 2 रुपए पर टन के लिए 15 से करोगे तो 30000 आ जाएगा। और 25 से 50000। पहले यहाँ तो बताओ, ये 3 कॉलम है, यहाँ तो कोई डाउट या नहीं। बच्चे इसके बाद होता है मिनिमम रेंट। ये क्या है मिनिमम रेंट, समझाता हूं अभी से डिटेल में। जो भी नए पॉइंट आएंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करता हूं। बच्चे मिनिमम रेंट जो था 8800 था, ईयर का मतलब 1 साल का। 2004 में मिनिमम रेंट रहा 8800, तो ये सब साल का सेम दे रखा है 8800। अभी आगे आगे आप क्वेश्चन करोगे तो ये भी ऐसा हो सकता है, पहले साल का कुछ छोड़ो दूसरे साल का कुछ छोड़ो। मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया
मिनिमम रेंट समझते हो क्या होता है? समझाता हूं, ध्यान सुनना। बच्चों, मैंने अपनी जमीन किराए पर दी एक कंपनी को, और उस कंपनी ने क्या किया, उस पर काम अभी प्रोडक्शन नहीं कर पाए। बच्चे एक चीज बताओ, मैं अपनी जमीन मैंने क्या करा, अपनी जमीन के ऊपर राइट दिया यूज करने के लिए। कंपनी ने क्या करा, 1 महीना कंप्लीट हो गया, उस पर कुछ काम ही नहीं किया। मैं गया कंपनी के पास, मैंने कहा भाई मेरी रॉयल्टी दो। कंपनी ने कहा कि सर अभी तो हमने अभी काम ही स्टार्ट नहीं करा, तो हम आपको रॉयल्टी क्यों दें? तो मैंने कहा भाई तुम काम करो या ना करो, मुझे तो पैसे चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस समय एग्रीमेंट में एक अमाउंट फिक्स कर लिया जाती है कि भाई इस जमीन से इतना तो फिक्स दिया जाएगा, तो वो कहलाता है मिनिमम रेंट। समझ में आया? क्योंकि भाई मैंने तो जमीन उसे किराए पर पूरे महीने के लिए दी, अब वो काम करे या ना करे तो भैया मुझे तो पैसे चाहिए। तो जो अमाउंट वो मुझे पे करेगा, चाहे काम करे या ना करे, तो वो क्या कहलाता है? मिनिमम रेंट कहलाता है। मिनिमम रेंट समझ में आ गया बच्चे। इसके बाद आते हैं शॉर्ट वर्किंग। बच्चे जो ये शॉर्ट वर्किंग है, इसका मतलब होता है जो कंपनी को लॉस हो गया, जो कंपनी को लॉस हुआ वो कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। अब वही शॉर्ट वर्किंग जो भी लॉस है वो आगे सालों में हमें क्या रिकवर हो जाता है कंपनी को, तो वो कहलाता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर। समझ में आया? शॉर्ट वर्किंग समझ में आया क्या? शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है जो भी कंपनी को लॉस हुआ और वही लॉस आगे रिकवर हो जाता है, तो वो कहलाता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर। और ये तो आप पता ही है, अमाउंट जो भी रॉयल्टी पे करी जा रही है तो वो कहलाती है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और ये अनरिकव क्या होता है, इसे मैं बाद में समझाऊंगा। सही है? समझ में आ गया सारा पॉइंट? तो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सुनना, एक एक साल को बहुत ध्यान से ऐसे देख के चलना है, 1 बाय 1 बहुत ध्यान से। सबको ऐसे नहीं देखना, 1 बाय 1 ऐसे देखना। पहले हम 2004 में देखेंगे। 2004 में क्या हुआ? 2004 के अंदर उसकी जमीन से 2000 आउटपुट निकला मुकुल एंड कंपनी के, और उससे तय हुआ था 2 रुपए पर टन कि भाई हम तुझे 2 रुपए पर टन के हिसाब से देंगे। मुकुल को कहा, हमने कहा 2 रुपए के हिसाब से तुझे दिए जाने चाहिए 4000, कंपनी को देने चाहिए थे 4000, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा था मिनिमम इतना लेंगे। तो कंपनी क्या कर रही है, जो फालतू दे रही है वो कहां से दे रही है? अपनी जेब से। कंपनी को दिए जाने चाहिए, कंपनी ने तय क्या किया था 2 रुपए रॉयल्टी देंगे, 2 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है? 4000 रुपए दिए जाने चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट में मिनिमम तय हुआ 8800। समझ में आ रही बात या नहीं? तो मिनिमम 8800 दिया जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा, कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है। एक तरीके से कंपनी ने उसकी जमीन से फायदा उठाया 4000 का, लेकिन देना कितना पड़ गया? 8800। तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। कंपनी को कितने का लॉस हुआ? 4800। ये 4800 कैसे निकला? इन दोनों का डिफरेंस। 4000 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन देने कितने पड़े? एग्रीमेंट की वजह से 8800। तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 4800। तो जो एक्स्ट्रा दिया वही कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। बच्चे, जिस दिन शॉर्ट वर्किंग सरप्लस तो हो नहीं सकता, ना रिकवर हो सकता। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड को हम कितने दे? 4000, 8800। भाई मिनिमम 8800 तय, तो 8800 तो देना ही देना पड़ेगा। हो गया पहला साल? कोई डाउट? बच्चे, पहले साल में कंपनी को 4800 का लॉस हो गया, बस इतना पता है अभी तक। चलो अब सेकंड साल में क्या हुआ? अगले साल कंपनी ने और हार्ड वर्किंग करी और उसकी जमीन से कितनी आउटपुट निकाला? इतना, और देने की बात कितनी थी? 7200। देखो, मुकुल को दिए जाने चाहिए, एग्री 2 रुपए पर टन तय हुआ, तो 2 रुपए पर टन के हिसाब से उसे 7200 देने चाहिए, लेकिन मिनिमम भी तय हुआ, 8800 से कम दे नहीं सकते। तो इस वाले साल में भी, इस वाले साल सेकंड ईयर में भी कंपनी को लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जमीन से जो फायदा हुआ वो 7200 का हुआ, लेकिन देना कितना पड़ा? 8800। तो कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है बच्चे? कंपनी को यहां पर भी लॉस हो गया। सही है? 1600 रुपए का लॉस यहां हो गया। कितना फालतू दिया? 7200 के बदले में 8800 देने पड़ गए, तो कंपनी को यहां पर भी क्या हो गया? 1600 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पे अभी तक 2 सालों में कंपनी को कितने का लॉस हो गया? 6400। इन दोनों को जोड़ ले तो दोनों का लॉस का कंबाइन अमाउंट कितनी? 6400 रुपए। ये आपको बस सोच के चलना।
2 साल बीते और 2 सालों में कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 2 लॉस आ गए, कंपनी में 2 लॉस आ गए। अगली साल सुनना, 2006 में कंपनी ने 9000 टन आउटपुट करा, अच्छा, और रॉयल्टी तय कितनी, 18,000 रुपए। बच्चे रॉयल्टी दी जानी चाहिए थी 18,000 रुपए, लेकिन मिनिमम तय कितना, 8800 से तो ज्यादा है ना, मिनिमम से तो ज्यादा है, ज्यादा होगी तो कोई पंगा नहीं है, कम होती है तो पंगा है। तो यहाँ पर क्या हुई, जैसे ज्यादा हुआ तो कंपनी कहने लगी भाई इस साल मैंने हार्ड वर्किंग करी है तो मेरा जो पुराना लॉस है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, तो कंपनी ने पावर ली है। तो यहाँ पे पावर है कंपनी को रिकवर करने की, पावर टू रिकवर करने की, शॉर्ट वर्किंग माने लॉस को ड्यूरिंग द फर्स्ट, सिर्फ शुरू के 5 साल, जब भी किराए पर ली गई तब सिर्फ शुरू के 5 साल पावर है, उसके बाद पावर नहीं है। तो 5 साल कहाँ पे कंप्लीट रहेंगे, कंपनी के यहाँ, इसके बाद पावर नहीं रहेगी, सही है। तो यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, इसमें से घटाओ, शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, इस बार सरप्लस है, कितने का सरप्लस हुआ, 9,200 का। ये 9,200 कैसे निकले बच्चे, मिनिमम इतना था लेकिन इस बार मेहनत करने की वजह से 18,000 रुपए रॉयल्टी, तो बच्चे कितने का सरप्लस, 9,200। कंपनी ने कहा कि भाई मुझे पावर दी गई थी लॉस को एडजस्ट करने की, यहाँ पे देखो पावर है ना, तो पुराना कितना लॉस चल रहा है बच्चे, टोटल लॉस चल रहा है 6,400 का, ये 6,400 पूरे के पूरे इसमें से निकाल लिए जाएंगे। 9,200 का जो सरप्लस हुआ वो क्या, उसमें से पहले 6400 काट लिए जाएंगे और जो इसमें बच जाएंगे वो लैंडरो को दे देंगे। लैंडरो को मिनिमम तो इतना देना है और जो भी सरप्लस बचता है वो भी लैंडरो को दिया जाता है। सरप्लस कितना है बताओ, 9,200 का, उसमें कितने का लॉस एडजस्ट हो गया, 6400 का। पुराने लॉस कितना चल रहा था, ये 6400 रुपये ये वाला है, ये दोनों को मिला के यहाँ पुराने लॉस कितना चल रहा था 6400, ये पूरा का पूरा लॉस एडजस्ट हो गया तो इसमें से यहाँ है, तो कितना बचा बच्चे, 2800 रुपये बचे जो लैंडरो को दे देंगे। तो इस साल कंपनी जो पे कर रही है मुकुल को 11,600 रुपए, ये बोला गया है, कम पड़ने पे तो मिनिमम, ज्यादा होने पर जो बैठे हो वो दिया जाएगा। अब कोई लॉस नहीं चल रहा, तीसरे साल तक कोई लॉस नहीं बचा, क्योंकि जो लॉस थे 2 साल के वो पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए। बच्चे इस साल सुनना, 2007 में 30,000 रॉयल्टी तय हुई, 8800 मिनिमम है, तो 30 देंगे 8800। बच्चे इस केस में 30 ही देनी पड़ेगी क्योंकि कोई पुराना लॉस है ही नहीं, सही है, पुराना लॉस ही नहीं। इस साल 50,000 की शॉर्ट वर्किंग, 50,000, तो इस साल भी 50,000 दे दो, 50 के 50 दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि जो भी सरप्लस होता है वो किसे दिया जाता है, लैंडरो को। इस साल सरप्लस था 21,200, ये पूरा का पूरा हमने किसे दे दिया, लैंडरो को दे दिया। 50,000 में से 8800 में से 42, 41,200, तो ये भी हमने किसे दे दिया, लैंडरो। समझ में आई बात या नहीं है बच्चों। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक तो जरूर बनता है, और बच्चों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना जो चीज समझ में नहीं आ रही। आज मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, ऐसे ही मैं धीरे धीरे इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ कराऊंगा। बस आपको क्या करना, उन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, सही है। आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं, ओके बच्चों, बाय, थैंक